नमस्कार, मैं भावना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान का लंबा इतिहास रहा है। मुख्य सिनेमा के दौर से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन सिनेमा तक जिन चंद कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई, उनमें हिंदी सिनेमा के मशहूर शोमैन का नाम शामिल है। आइए राज कपूर की 100वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर गौर फरमा लेते हैं। फिल्मी करियर की शुरुआत भी उनकी तरह ही निराली है। क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राज कपूर का फिल्मी करियर एक चांटे के साथ शुरू हुआ था। पेशावर यानी कि पाकिस्तान में जन्मे राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ मुंबई आए और यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। पिता की इस बात को गांठ बांध कर राज ने 17 साल की उम्र में रंजीत मूवी कॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन में कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू किया। उस वक्त के मशहूर निर्देशकों में शुमार केदार शर्मा की एक फिल्म में क्लैपर बॉय के रूम में काम करते हुए राज कपूर ने एक बार इतनी जोर से क्लैप किया कि फिल्म के हीरो की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई। राज कपूर की इस हरकत पर केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर राज कपूर को एक जोरदार चांटा रसीद कर दिया। आगे चलकर केदार शर्मा ने ही अपनी फिल्म नील कमल में राज कपूर को बतौर नायक लिया था। राज कपूर को अभिनय अपने पिता पृथ्वीराज से विरासत में मिली थी। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ रंगमंच पर काम करते थे। उनके अभिनय करियर की शुरुआत पृथ्वीराज थिएटर के मंच से ही हुई थी। राज कपूर ने 1935 में आई फिल्म इंकलाब से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म में वह बाल कलाकार के रूप में दिखे थे। वहीं बतौर हीरो नील कमल उसे उनकी किस्मत खुली और देखते ही देखते वह बॉलीवुड के शोमैन बन गए। क्या आपको पता है कि राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। रणबीर अब उनके पोते यानी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे का नाम है। राज कपूर का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा और 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आपको बता दें कि मनमौजी राज कपूर ने विद्यार्थी जीवन में अपनी किताबें कॉपियां बेचकर तरह तरह के खाने में मौज उड़ाए थे। राज कपूर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि बचपन में राज कपूर सफेद साड़ी पहने हुई एक महिला को देखकर मोहित हो गए थे। उसके बाद से सफेद साड़ी से उनका मोह इतना गहरा हो गया कि उनकी तमाम फिल्मों की अभिनेत्रियां नरसिस, वैजयंती माला, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी, मंदाकिनी पर्दे पर भी सफेद साड़ी पहने नजर आई। यहाँ तक कि घर में उनकी पत्नी कृष्णा हमेशा सफेद साड़ी ही पहना करती थी। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था, राज कपूर साहब जिस भी होटल में ठहरते थे अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इस कारण कई बार उन्हें मुसीबत भी उठानी पड़ी। एक बार वह लंदन के हिल्टन होटल में ठहरे थे, उन्होंने वहां भी यही काम किया। उनकी इस हरकत पर उन्हें होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए यह अजीब हरकत थी। अगले दिन जब उन्होंने दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उतारकर बिछा दिया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। उस टूर पर वह 5 दिन उस होटल में ठहरे थे। बाद में उन पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया। मजेदार बात यह है कि राज कपूर साहब ने हंसते हंसते जुर्माना भरा। राज कपूर को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस गए थे तो भोज के दौरान रूस के प्रधानमंत्री ने आवारा हूं गाने को गाकर उनका स्वागत किया था। इतना ही नहीं, जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर 1996 में चीन गए थे तो उनका भी आवारा हूं गाने के साथ ही स्वागत हुआ था। मधु जैन के किताब द कपूर्स के मुताबिक राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लॉन्च किया था। फिल्म तो हिट रही, लेकिन राजीव कपूर की वजह से नहीं बल्कि झरने के नीचे नहाती हुई मंदाकिनी की वजह से। जहां एक और फिल्म चर्चे होती जा रही थी, वही फिल्म के हीरो राजीव कपूर की अपने पिता से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच अनबन की नौबत तक आ गई थी। राम तेरी गंगा मैली से इसकी
अभिनेत्री मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। फिल्म हिट होने के बाद भी राजीव कपूर को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। 60 के दशक में ही वैजयंती माला का नाम राज कपूर के साथ जुड़ा। दोनों का नाम साथ आने पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गई थी और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थी। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वह फिर कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। राज कपूर को इन बॉलीवुड सितारों की किस्मत बनाने के लिए भी जाना जाता है। इनमें नरसिंह, डिंपल कपाड़िया, ऋषि कपूर, मंदाकिनी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार समेत पद्मिनी कोल्हापुरे का भी नाम शुमार है।